क्या हुआ जब 500 साल बाद जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर कट्टरपंथियों के भी होश उड़ गए। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में जगन्नाथ रथ यात्रा के बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, सुनने में यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन यह सत्य है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के भी हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तब से इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इन तीनों मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इस जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। जब दिल्ली में रहने वाले विवेक जी शर्मा को रथ यात्रा के महत्व का पता चला तो वे भी पूरी जाने के लिए बड़े ही आतुर हो गए और रथ यात्रा के 2 दिन पहले ही वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गए। विवेक जी शर्मा बताते हैं कि उस दिन रथ यात्रा के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं लोगों को बताता भी हूँ तो भी लोग मुझ पर यकीन नहीं करते हैं। दरअसल उस दिन रथ यात्रा में बहुत भयंकर भीड़ थी। मेरी भी मन की इच्छा थी कि मैं भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचूं, क्योंकि मैंने सुना था जो एक बार इनका रथ खींच लेता है वो भवसागर पार हो जाता है। परंतु उसी समय भीड़ का एक ऐसा बहाव आया जिसके कारण मैं भगवान जगन्नाथ के रथ के नीचे जा गिरा। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए थे। मैं उस रथ के नीचे ही दबा हुआ था और मुझे बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा था। हैरान करने वाला चमत्कार तो यह था कि उस रथ का बहुत सारा भार मेरे ऊपर था, लेकिन उसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने उस रथ के नीचे से निकलकर अपनी जान बचाई। इस सभी घटना के बारे में मैंने वहाँ खड़े हुए एक संत को बताया। तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी जान स्वयं भगवान जगन्नाथ ने बचाई है, कि यहाँ पर स्थित हर मनुष्य के मन में यही भ्रम बना हुआ है कि वो भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच रहा है, लेकिन वास्तविकता में रथ के अंदर भी भगवान जगन्नाथ है। रथ को जो खींच रहा है वो भी भगवान जगन्नाथ है, और आज जिसने तुम्हारी रथ के नीचे आने से जान बचाई है वो भी भगवान जगन्नाथ ही है। वास्तव में दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद तो हवा भी अपना रुख बदल लेती है। हर दिन यहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वज बदला जाता है। अगर एक दिन भी इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी भी नहीं उड़ता है, यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजरता है। वास्तव में जगन्नाथ मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।